हेलो डियर, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैराथन। जैसा कि आपने देखा कि पिछले लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर 5th था, उसमें हमने रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बारे में देखा। आज के इस लेक्चर 6 में हम देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। सो द रेट ऑफ change of angular displacement is called angular velocity। क्लियर है? हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होती है। ठीक है, सो ग्राफ के हेल्प से हम लोग समझते हैं कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। सो लेट P and Q are the position of a moving particle at time t and t plus del t respectively। ठीक है, सो सपोज कि ये कोई हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ओ एक्स एक्सिस है और किसी कर्व के अलावा जो हमारा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इस इनिशियल पॉइंट ओ से हमने क्या लिया, कोई आर डिस्टेंस लिया जो हमारे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एग्जीक्यूट कर रहा है। सो हमने सपोज किया कि पी पॉइंट पे किसी टी टाइम पे जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा मूविंग पार्टिकल के द्वारा वो कितना होगा, आर थीटा। एज इट इज इनिशियल पॉइंट से में जो हमारा ओ पॉइंट से कोई इनिशियल पॉइंट से ये कोई हमारा डिस्टेंस आर प्लस डेल आर है। ठीक है, और इसके बीच की एंगल कितनी है, डेल थीटा एट पॉइंट क्यू। ठीक है, तो इसके द्वारा जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, आर प्लस डेल आर एंड थीटा प्लस डेल थीटा। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है, सो समझते हैं कि पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हमारी कितनी होगी। ठीक है, सो द एंगुलर वेलोसिटी of a particle at point P is given by omega, which is equal to limit del t approaches to 0, rate of change of angular velocity in time t upon del t। Is my point clear? So omega, which is equal to limit del t approaches to 0, रेट ऑफ चेंज जो है एंगुलर वेलोसिटी का इन टाइम t में, तो ये p पॉइंट पे था जिस टाइम t पे, तो ये जो डेल t टाइम पे जो हमारा चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, डेल थीटा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल थीटा बाई डेल t। ठीक है, सो ओमेगा इक्वल टू, ये हमारा लिमिट हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, डी थीटा बाई डी टी, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा डॉट। सो ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, विच इज एज इक्वल टू थीटा डॉट। इज माई पॉइंट क्लियर? सो टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। समझते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, सो देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर velocity is called angular acceleration। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो भी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हुआ है, जो कि यहाँ पे डेल थीटा चेंज हुआ है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ठीक, सो ग्राफ से समझते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, सो
let P and Q are the position of moving particle at time t and t plus del t respectively। तो हमने क्या देखा कि जैसे हमारा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये था। सो ये जो हमारी क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, तो ये जो चेंज होगा जितना, मतलब हम कह सकते हैं कि डेल ओमेगा जो चेंज हो आएगा इस वेलोसिटी में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, सो समझते हैं। लेट ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डेल ओमेगा आर द angular velocities of a moving particle at point P and Q respectively। So the angular acceleration at P is equal to लिमिट लेंगे, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। और हमने देखा कि जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो कितना है, डेल ओमेगा। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं कितना, डेल ओमेगा बाई डेल टी विच इज इक्वल टू, लिमिट हटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, डी ओमेगा बाई डी टी विच इज एज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी थीटा बाई डी टी। सो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी, जो कि किसके इक्वल है, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर which can be represented as theta double dot। is my point clear? तो ये हमारे लिए हो गया क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज एज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू थीटा डॉट डॉट। इज माई पॉइंट क्लियर? सो ये हमारा आज का जो लेक्चर है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। सो हिट अ लाइक फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स।